पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस आज रावलपिंडी मैदान जंग बना रहा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई और इस झड़प के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हर तरह की रियासी फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें शेलिंग गन्स हों, कुछ लोग बता रहे हैं कि रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। और उसके अलावा आपको पता है कि पूरा रावलपिंडी जो है उसको सील कर दिया गया था, उसके तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया था। आज के इस वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज वाले एहतजाज जो रावलपिंडी में उन्होंने लियाकत बाग के मुकाम पे करना था, उसके मुतालिक तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे इस वीलॉग में। और यह भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन किन सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और किन किन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हफ्ते के रोज लियाकत बाग के बाहर एहतजाज के ऐलान के बाद इंतजामिया ने लियाकत बाग आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया, कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया। जबकि दिन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग के बाद लियाकत बाग की गेट के बाहर ताला लगा दिया गया। अब ये तमाम तर मनाजिर जो है मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है वो इसकी वीडियोस आती रही। आपको बताते हैं कि लाहौर जलसे के बाद, लाहौर जलसा एक बेहतरीन जलसा था क्योंकि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 25,000-30 हजार लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए थे। और बल्कि अभी लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी था जिस वक्त हुकूमत ने वहां पे लाइट्स और म्यूजिक बंद करवाने के बाद वहां से लोगों को कहा कि आपका जलसे का टाइम खत्म हो गया, तो अब आप यहां से घरों को जाएं। तो उसके बाद जो है जैसे ही लाहौर जलसे के बाद जो बैरिस्टर गौहर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने ऐलान किया कि हम अगला जलसा मियां वाली में करें, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद में जलसा हो चुका था, अगले हफ्ते उन्होंने लाहौर में किया और अगला वो बता रहे थे कि हम मियां वाली करने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मियां वाली को आप फिलहाल छोड़ें, आप रावलपिंडी में जाके जलसा करें और बल्कि जलसा नहीं एहतजाज करें, क्योंकि आप जलसा करने की दरख्वास्त देंगे तो वो दरख्वास्त जो है मंजूर नहीं होगी, इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। और अगर आपको जलसा करने की इजाजत दी भी गई तो वो आपको दी जाएगी शहर के बाहर, क्योंकि हम इस्लामाबाद जलसे में जब गए थे तो वहां पे देखा कि इस्लामाबाद में जिस मुकाम पे जलसा करने की इजाजत दी गई वो जंगल था, वो बाकायदा तौर पर वहां पे खाइयां थी, मतलब कि वहां पे जलसा गाह का कोई मतलब कि वो नजारा ही नहीं पेश कर रही थी, वो मंजर ही नहीं था जलसा गाह वाला। और वो बिल्कुल शहर से हटके और जिस तरह रास्ते बंद करके बहरहाल फिर भी वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान भर से वहां पे पहुंचे। उसके बाद लाहौर में भी यही हुआ। लाहौर में इन्हें ये मीनार पाकिस्तान जलसा करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें पहले तो रात गए तक पता ही नहीं चल रहा था कि इजाजत कहां की दी जा रही है। कभी कह रहे थे आपको जो है वो जो बकर मंडी है वो उधर दिया जाएगा, शाहपुर कांजरा, फिर कभी कह रहे थे कि आपको फलां जगह दिया जाएगा। फिर इख्तिताम पे जो कहना मवेशी मंडी थी वहां पे इन्हें जगह दी गई जो कि लाहौर का एक बिल्कुल एंड वाला कॉर्नर था और वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल था। आपने रिंग रोड बंद कर दिया, उसके बाद भी वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान भर से चलते हुए वहां पे पहुंच गए। उसके बाद जब मियां वाली का कहा गया तो खान साहब ने कहा नहीं, आप जाके करें वहां पे, और वहां पे आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, तो इसलिए आप जलसा छोड़े, आप एहतजाज करें। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप थी और कारकुनान थे उन्होंने हफ्ते के रोज एहतजाज की तैयारी कर ली। और जैसे ही एहतजाज की कॉल दी गई खान साहब की जानिब से, तो उसके बाद इंतजामिया जिस अंदाज में ये इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की और जिस तरह से मामलत किए, तो इन्होंने फैसला किया कि इन्हें तो इजाज़त के बाद जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे हम, मतलब कि इनको इजाज़त होने के बाद जिस तरह से जलसा करने दिया, तो अभी तो इनको इजाज़त भी नहीं है, तो फिर इनको एहतजाज कैसे करने देना, और वो भी फिर रावलपिंडी जैसे मुकाम पर। तो फिर जो इंतजामिया ने जो है वो किया कुछ यूं कि इन्होंने तकरीबन 4,500 के करीब जो है नफरी जो है पुलिस एहलकारान उनको तलब किया गया। उसके अलावा रेंजर्स को तलब किया गया। और पिछले 2 दिन मतलब कि आज हफ्ता और कल इतवार रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा में जितने जिला मौजूद है वहां पे दफा 144 का नफाज किया गया। आपको बताया था कि रावलपिंडी, जेहलम, अटक और चकवाल में दफा 144 लगाई गई और उसके बाद रावलपिंडी में नेट की सर्विस मुअत्तल कर दी गई, मतलब कि इंटरनेट नहीं आ रहा। इंटरनेट वैसे पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा, आपने देखा होगा कि लाहौर में भी इंटरनेट जो सर्विस है वो मसाइल का शिकार है, लेकिन रावलपिंडी में बाकायदा तौर पे इस इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया और दफा 144 लगा दी गई और जो लियाकत बाग है उसको ताले लगा दिए गए और उसके बाद लियाकत बाग को जाने वाले तमाम तर रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया।
मरी रोड की जानिब से लियाकत बाग जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया। और उसके बाद जो दीगर जो रोड है, फैजाबाद हो गया, आईजेपी रोड है, उसके बाद सीडीए चौक है, पेशावर रोड है, उसके बाद पीर बदाई मोड़ है, इन तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। तमाम तर जो भी रास्ते रावलपिंडी के दाखिली और खारजी मुकाम थे वहां पे कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जिनको एहतजाज की कॉल थी वो वहां पे मुख्तलिफ टोलियों में आते थे और जो रियासती अनासर वहां पे मौजूद थे या सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी वो उन पे शेलिंग करते थे। और बताया जा रहा है कि इनके पास हर तरह का असला मौजूद था, शेलिंग गन्स मौजूद थी, रबर बुलेट्स मौजूद थी, फिर उन्होंने अपनी वो जैकेट्स पहनी भी थी और हर तरह की चीजें इनके पास मौजूद थी। तो ये शेलिंग करके उनको मुंतशिर करते थे, वो फिर आते थे, वो पथराव करते थे। और बताया जा रहा है कि कमेटी चौक से लेके लियाकत बाग तक का जो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये सारा दिन मैदान जंग बना रहा। मतलब कि वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में इनकी झड़प होती रही। ये लोग शेलिंग करते थे, ये लोग मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते थे, वो लोग फिर आगे से पथराव करते थे। वो आते थे, शेलिंग होती थी, पथराव होता था, गायब हो जाते थे, फिर आते थे, शेलिंग होती थी, पथराव होता था, फिर गायब हो जाते थे। और इस दौरान रात से गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। रात को मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो साफी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। फिर समी इब्राहिम जो सीनियर साफी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और मेरा ख्याल है उनको भी कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। फिर उसके अलावा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया और कुछ दूर जाके उनको छोड़ दिया गया। और जो रावलपिंडी के मुकामी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान है, रहनुमा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनमें राजा बशारत, उनके भाई और दीगर जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पे रात गए भी छापे मारते रहे और आज भी सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। अली अमीन गंडापुर जो कि लाहौर जलसा आगाह में लेट पहुंचे थे क्योंकि रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा थी, आज भी बहरहाल लियाकत बाग तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन ये अटक का मुकाम क्रॉस करके आ गए थे। लेकिन टाइम खत्म होने के बाद ये वापस जो है केपीके चले गए और इनकी जो क़यादत है वो ये बता रही है कि क्योंकि इन्हें लाहौर जलसागाह में भी ये वार्न किया गया था कि आप पंजाब की हदूद में दाखिल होकर एहतजाज नहीं कर सकते, और ये रावलपिंडी एहतजाज के हवाले से भी इन्हें यही कहा गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, अली अमीन गंडापुर इनका काफिला दोनों बार अटक का जो वो मुकाम है उसको क्रॉस करके पंजाब में दाखिल हुए। और ये उन्होंने जो उनके अली अमीन गंडापुर के जो थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा, उन लोगों ने इस चीज की वीडियोस भी डाली और सारा दिन ये सिलसिला रावलपिंडी और गिरदनवा में चलता रहा। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के लिए जो मुश्किल थी वो मुश्किल थी और वो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। बजाय कि आप उनको एक जगह देते वो बैठ के वहां पे अपना एहतजाज या जलसा जो भी करना था वो कर लेते, आपने पूरे रावलपिंडी और उसके गिरदनवा, अटक और जो भी मुकामात थे मोटरवे बंद कर दिया। वहां पे तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने इस एहतजाज का सनी भी बनना था उनको भी आपने बता दिया कि यहां पे किसी किस्म का एहतजाज हो रहा है। अब नेट नहीं आ रहा तो एक आम शहरी जिसका किसी सियासी जमात से या किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है वो परेशान है, तमाम रास्ते बंद हैं वो परेशान है। फिर इनकी जो सीनियर रहनुमा है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने वीडियो जो है ट्वीट की, उन्होंने कहा कि देखें रावलपिंडी की आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कुछ सेफ सिटी कैमरास की वीडियो निकाल के देखें जी रोड खुले हैं और ट्रैफिक चल रही है। नीचे बहुत से जो लोग हैं उन्होंने फिर अपने कमेंट में राय दी, उन्होंने वीडियोस लगा के बताया कि देखें पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी आपने बंद कर दिया, सील कर दिया और ना इंटरनेट आ रहा है, हर जगह शेलिंग और इस तरह के मामला तो हो रहे हैं। अटक बंद है, वहां पे दफा 144 गाड़ी जहलम बंद है, रावलपिंडी बंद है, तमाम रास्तों को आपने बंद कर दिया, मोटरवे बंद है, मोटरवे से जो लोग आ रहे थे उन पे शेलिंग की गई। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें होती रही। और अगर ये आप कहते हैं कि लाहौर जलसागाह में लोग नहीं पहुंचे, इस्लामाबाद जलसे में नहीं पहुंचे या रावलपिंडी एहतजाज में लोग नहीं पहुंचे या बहुत कम लोग थे, तो फिर आपको मसला किस चीज का है? आप 5000 इजाफी नफरी क्यों मंगवा रहे हैं? आप रेंजर्स को क्यों तलब कर रहे हैं? अगर ये चंद अफराद हैं इन्हें कि आप आगे अपना जोर लगा ले, देख लेते हैं कि आप कितने जोर में हैं, या आप अपना जो भी अपनी पावर शो करनी है कर दें, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि इनके साथ लोग है ही नहीं, लोग आ ही नहीं रहे, तो फिर इन्हें करने दें जो कर रहे हैं। क्यों आप इतना मतलब कि रियासती फोर्सेस को यहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर नेट की सर्विस बंद कर रहे हैं, फिर आप मोटरवे बंद कर रहे हैं, फिर आपने पूरा शहर बंद कर दिया और फिर आपने लियाकत बाग के गेट को ताले लगा दिए। तो अगर ये चंद अफराद हैं तो फिर मेरा ख्याल है इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये उसी तरह जिस तरह लाहौर जलसा और इस्लामाबाद जलसे का मैं ऐनी शायद था, मैं वहां पे कवरेज के लिए गया, मैंने रिपोर्ट किया और मैंने आगे बताया ये लोग कह रहे हैं वहां पे जो थे वो जो फुटेजेस चल रही थी वो तकरीबन दिन 12 बजे की चला रहे थे और जलसा 3 से 6 शुरू होना था और कह रहे हैं जी हम नहीं मानते। चलें, बहरहाल हमने जो देखा वो हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी के हमने वो अवाम उन्नास के सामने रखना है। तो बहरहाल इस तरह ये सिलसिला तमाम तर दिन जो है वो चलता रहा। और अब
जो है अब वल्लाह आलम इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से ये एक कंटिन्यूटी बनी है, क्योंकि इनको 9 मई के बाद किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं थी। इवन 8 फरवरी के इलेक्शन में भी इनको कोई कंपेन, कोई जलसा, कोई रैली करने की इजाज़त नहीं थी। अब इस्लामाबाद जलसा हुआ, उसके हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जो है लाहौर जलसा हुआ, और उसके वेरी नेक्स्ट जो मतलब कि सैटरडे संडे आने वाला था वो मियाँ वाली करना था, लेकिन इमरान खान साहब के कहने पर रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दी गई, और एहतजाज की कॉल के बाद जिस अंदाज में सारा दिन जो भी मामला हुए, जिस तरह से झड़पें हुई, वो हमने तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी हैं, और ये तमाम तर चीज़ें अभी से कुछ देर पहले तक तो जारी थी। अब जाहिर बात है रात गए 9 से ऊपर टाइम हो गया, अब ये मामला मेरे ख्याल थम जाएंगे, और फिर वल्लाह आलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली कॉल तक जो है कुछ बेहतर रहेगा। उसके बाद दोबारा ये लोग जलसे की कॉल देंगे या एहतजाज की कॉल देंगे। रियासत जो है यहाँ से तमाम मुल्क की जो है वो सिक्योरिटी और दीगर अहबाब को इकट्ठा करके वहाँ पे इनके साथ जो है वो इनको रजिस्ट करेगी, और इस तरह के मामला फिर चलते रहेंगे। बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी आज रावलपिंडी एहतजाज के हवाले से। अपने राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।